सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग रहने वाला है हमारी पोलो पे, जो कि अभी तक आपने किसी ने नहीं देखी है। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का ये रीज़न था। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव रहूँ और आपको बताऊँ कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। और मतलब मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ और इस रीज़न से मैंने अपनी गाड़ी पिछले आई थिंक 15-20 दिन से मैंने अपनी गाड़ी हाथ नहीं लगाई है। मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मैं रहता हूँ एक सोसाइटी में, और सोसाइटी में क्या है कि बाहर से भी लोग आते हैं और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, तो कुछ नहीं पता होता कि कौन कहाँ से आ रहा है। बाहर से भी लोग आते हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ सोसाइटी वालों के हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं था आउट ऑफ स्टेशन, और जब मैं अपनी गाड़ी पार्क करके गया था सेफली पार्किंग में, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ हुआ है। और मैं वो देख के इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया और इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया कि लोग किस हद तक हेट्रेट रखते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी इंडिया में थोड़ी भी मॉडिफाई है, या फिर आपकी गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है और सड़क पे खड़ी है, तो आप ये मत सोचो कि कोई उसको छेड़ेगा नहीं। लोग क्या क्या कर सकते हैं आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो कुछ हुआ ऐसे कि मैं जब वापस आया, मैंने अपनी गाड़ी देखी, तो जो भी हुआ था गाड़ी में, मैं वो देख के एकदम शॉक हो गया कि यार ये कैसे हो गया। उसके बाद हमने सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी। मैंने सिक्योरिटी वालों से पूछा, मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कैमरास चेक कराए, बट कोई चीज़ हमें नहीं मिली, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कैमरा की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। ऑब्वियसली सोसाइटी की फॉल्ट, या फिर इसको ह्यूमन एरर बोलें, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब मैंने अपनी गाड़ी जब मैंने सोसाइटी वालों को ये चीज़ बताई कि देखो मेरी गाड़ी के साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सर, सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं, बाहर से भी आते हैं, अब हम किस किस पे नज़र रखें। बात मैं समझता हूँ कि हाँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पे बिना उसकी परमिशन के हाथ लगाना या फिर उसको कोई नुकसान पहुँचाना, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। आप कमेंट करके बताना अगर आपके साथ भी सेम चीज़ ऐसी लाइफ में हुई है कि नहीं हुई है। बट मैं ये देख के मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि मैंने गाड़ी हाथ ही नहीं लगाई। कि उसकी सर्विस भी ड्यू थी, तो मैंने कहा कि यार अब मेरा मन ही नहीं कर रहा वो गाड़ी चलाने का। यार लोग, मैं उसको ठीक कराता हूँ। और ये नहीं है कि आज ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, पहले भी एक बार ऐसी चीज़ हो चुकी है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक थार एक पोलो। मेरी थार के साथ भी ये हरकत करी थी किसी ने, और अब पोलो के साथ भी। इससे पहले भी मेरे पास एक पोलो थी, उसमें भी ये चीज़ हुई थी। और मुझे नहीं समझ में आता कि लोग देख के क्या जेलसी होती है किसी चीज़, किसी और की चीज़ पे नुकसान पहुंचाना, किसी और की चीज़ को इंटेंशनली आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तोड़ रहे हो। तो हम समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। एनीवेज, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा, गाड़ी मैं अपनी वापस ठीक कराता हूँ। और इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बट आप किसी चीज़ को अपने दिल से लगा के रखो, और आप उस चीज़ पे बहुत आपने स्पेंड किया हो, आपने उस चीज़ को अपने हार्ड एंड मनी से आपने उसको बनाया है, और कोई उसको तोड़े या हल्का सा भी स्क्रैच या नुकसान पहुंचाए, तो आप कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, वो आप रिलेट कर सकते हो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हम आगे से थोड़ा सा वो रहेंगे कि हाँ। हाँ, और एक चीज़ और गाइस, कि अगर आप किसी सोसाइटी में या फिर आपकी गाड़ी कहीं पब्लिक प्लेस पे है, तो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ आप एक फ्रंट और बैक डैश कैम ज़रूर लगाना। आज की डेट में वो इतना इम्पोर्टेंट है। ये मुझे आज नहीं, मुझे बहुत बार फील हुआ कि यार डैश कैम होना चाहिए गाड़ी में। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके पास प्रूफ हो कि हाँ यार ये हुआ है और इसने किया है और ऐसे हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डैश कैम नहीं था, तो आई कुडंट कैच दैट पर्सन। बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैकेनिक पे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो लेट्स गो। और हाँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये है चुकू बॉय। चुकू, से हेलो, से हेलो। सो गाइस, ये रही पोलो की चाबी, और
आपको दिखाता हूँ मैं कि एग्जैक्टली गाड़ी कहाँ खड़ी थी। अभी गाड़ी उस लोकेशन पे नहीं खड़ी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, बट मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाता हूँ कि ओपन लोकेशन में किसी ने जो हरकत करी है। सो गाइज़ ये है वो लोकेशन, यहाँ पे एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी थी। मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा जब गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, और तब जो टूटा है। एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वो देखो, एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है, एक कैमरा ये स्कूल का कैमरा लगा हुआ है जो कि वर्किंग नहीं है, एक कैमरा वो सामने लगा हुआ है। सो गाइज़ ये रही गाड़ी, और आप देख लो मैंने इसको हाथ नहीं लगाया पिछले 15-20 दिनों से। ये ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है, मिट्टी खा रही है, क्योंकि जो हुआ था वो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था। सो गाइज़ ये देखो, ये किसी ने हरकत करी है। ये इसमें स्प्लिटर लगा हुआ है और ये बॉडी का पार्ट है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैकेनिक पे कैसे जाएगी गाड़ी, तो ओवरऑल कुछ ये हरकत करी है। गाड़ी को थोड़ा बाहर निकालता हूँ मैं, आगे करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। देखो सर्विस का साइन भी आ रहा है, सर्विस भी ड्यू है। हरकत करी है किसी ने गाइस, मेरा स्प्लिटर तोड़ दिया, मेरा बैक बम्पर का नीचे वाला पार्ट जो है डिफ्यूज़र वो तोड़ दिया, और ये इंटेंशनली किया गया है। अगर इस पर कोई पैर रख के चढ़ता है ये तो भी इतना बुरा नहीं टूटता जिस हिसाब से ये टूटा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि किसी ने बहुत ज़ोर से इस पर पैर से हिट किया है, इस पर पैर से लात मार के इसको तोड़ा गया है। और आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही होगी, कोल्ड स्टार्ट हो रही है गाड़ी। ये देखो गाइस, टेल इसकी F1 लाइट भी लटक रही है, और ये चीज़ जो है पूरी तोड़ी है। ये बॉडी का पार्ट है और ये डिफ्यूज़र है, तो डिफ्यूज़र भी तोड़ा है। जो मैंने आपको एक पार्ट दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो फिन्स जो होते हैं इस पर, वो सारे फिन तोड़ दिए थे और वो ज़मीन पे पड़े हुए थे। तो ये हरकत होती है गाइस, अगर आप इंडिया में अपनी गाड़ी को मॉड कराते हो और पब्लिक प्लेस पे खड़ी करते हो तो गाड़ी आपकी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि डैश कैम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। डैश कैम इज़ मच रिकमेंडेड, क्योंकि उससे आपके पास एटलीस्ट अगर पीछे डैश कैम लगा होता गाड़ी में तो एटलीस्ट मेरे को पता चल जाता कि किसने ये हरकत करी है, क्योंकि बंदा डैश कैम तो नहीं तोड़ सकता ना गाड़ी के अंदर घुस के। तो अगर वो यहाँ खड़ा है और उसने कोई हरकत करी है, लात मारी है, कुछ भी किया है, तो कम से कम मुझे पता होता कि यार ये किसने किया है। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं मैकेनिक पे, और भाई राशिद भाई ये देखो, इसको स्प्लिटर को निकालना और उसको फिट करना है। इसको निकालना है? हाँ ये वाला? हाँ, ये स्प्लिटर ये निकल, ये तो टूट गया ना। अब ये टूट गया, अब उसका प्लास्टिक पार्ट बस वापस लगाना है। ये नुकसान हो गया गाइस, देख लो आप किस हद तक लोग ना हरकतें कर सकते हैं। इस सोसाइटी में तोड़ा है किसी ने? हाँ वो चोटी गया, वो किसी ने लात मारी है किसी ने, चढ़ा है कोई इस पे। बाकी इसकी सर्विस भी ड्यू है। अब सर्विस अभी पूछा मैंने इनसे, भैया से, ऑयल वो वाला नहीं है जो मैं डलवाता हूँ, तो मंगवाना पड़ेगा। देखते हैं आज करवाते हैं कि नेक्स्ट करवाते हैं, कल करवाएंगे या फिर किसी और दिन करवाएंगे। मेन तो यार ये इशू था, मैं इसकी वजह से ना यार गाड़ी चला ही नहीं रहा था। मैंने कहा इसको एक बार देख लूँ। ये देखो यार, पीस तो निकाल दिया है इसका, और अब ये किसी काम का नहीं है स्प्लिटर। तो देखते हैं यार नया डालेंगे या फिर अब डालेंगे ही नहीं। फाइनली ये देखो, ये स्प्लिटर तो टूट चुका है, और ये जो इसका पार्ट था ये हमने वापस फिक्स कर दिया है, तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बच गया। बट ये स्प्लिटर जो है ये तो टोटली वेस्ट हो गया। तो ठीक है यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कम से कम ये तो है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो बम्पर ही नया डालना पड़ता, या फिर ये वाला पार्ट जो है वो दूसरा डालना पड़ता है इसमें। बट अब ठीक है, सो फार सो गुड। Bring me back to you again. Bring
काम हो चुका है पूरा डन, और जो भी चीज़ टूटी थी वो मैंने रिपेयर कर ली है। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हाँ कुछ जो नुकसान है वो मेरे को मेरी जेब से देना पड़ा। सोसाइटी वालों ने उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो जो भी था जैसे भी था, जो होना था उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अभी गाड़ी फ़िलहाल बेटर कंडीशन में है, और अभी गाड़ी की सर्विस पेंडिंग है। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा कि इसकी सर्विस पेंडिंग है, और भी 2-4 काम है वो मेरे को करवाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं घर जाता हूँ और मिलते हैं एक ऐसी किसी नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हुई हो, कि अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो पब्लिक प्लेस पे और किसी ने ऐसे डैमेज कर दी तो आपको कैसा लगा। क्योंकि मेरे को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम अपनी चीज़ को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत केयर करके रखते हैं, और कोई आके उसको डैमेज पहुँचाए तो हालांकि ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो और एक चीज़ और गाइस, कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डैश कैम लगाओ गाड़ी में, ताकि अगर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ ये मेरी गाड़ी के साथ हुआ है।